गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसलेनियस ले रहे हैं, है ना? यही चल रहा था। फिर देखिए पहला सवाल, ये वैरायटी कवर कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं, उन पर कहा नहीं गया पॉजिटिव नेगेटिव कुछ। ठीक है, दो संख्याएं। अब हो सकता है आगे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसी से पता चल जाए कि क्या संख्याएं होंगी, तो कैसी होंगी। दो संख्याओं को पता करना है और उनका योग कितना है। योग में 27 आएगा और गुणनफल प्रोडक्ट 182। अब ये पता करनी है तो सरल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और बनाकर उसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए आइए। दो संख्याएं, संख्याओं पर कुछ विशेष बात यदि नहीं है तो हमने मान लिया x और y, x y। अब उनका योग कितना लिया? 27 प्रॉब्लम में दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले आए हैं, दो चर राशियां x और y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाएंगे तो एक चर लाएंगे, एक वेरिएबल लाएंगे ना। अब गुणनफल देखें तो गुणनफल कह रहा है एक्स वाई इज 182। ये बात आई। आप x या y जो भी पसंद करें, रिटेन करना। अगर x चाहते हैं तो y हटाएंगे, ठीक है। अगर y चाहते हैं तो x हटा देंगे, यहां से इधर बन जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आसानी से दोनों तरफ ला सकते हैं। देखिए कौन सा इजी पड़ेगा, इसकी अनुभूति होनी चाहिए। इधर से इधर चलें कि इधर से इधर चलें। x में चाहते हैं x लिख लिया। अब क्या हुआ, y का मान यहां ला रहे हैं और 27 माइनस एक्स। ठीक है, x इंटू वाई। y फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर आसान काम किया, इज इक्वल टू 182। आप ऐसा भी कर सकते थे जैसा हमने कहा कि इधर से आए हैं, ऐसा करते अगर, तो फिर आपको ऐसे दिखता कि आपको x मिलता और फिर आप लिखते 182 बटे, ठीक है, x, ठीक है, y का मान। और फिर ये कंसिडर करते क्या, y लिया हमने, यहां प्लस में रख दिया और इक्वल टू 27। तो दोनों अनुभूतियां, ठीक है, कंसिडर करने के लायक है कि क्या सही दिखा। ये हल्का लगा कि ये हल्का लगा, इसको आगे डील करना है, इसको आगे डील करना है। वहां अब ऐसे एक्स स्क्वेयर मिलेगा, 182 मिलेगा और 27x मिलेगा। यहां से देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182, ये आया है। अब यहां आए तो क्या आ रहा है, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज 182। यही उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव पसंद करेंगे तो ये आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन है एक्स स्क्वेयर के लिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट -1 की जगह +1 लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छा दिखता है, सुखद रहता है अलजेब्रा के लिए। एक्स स्क्वेयर माइनस 27x और प्लस 182, दोनों समीकरण एक जैसी और एक ही तरह की लगभग सुविधा से आ गई है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है।
तो दोनों समीकरण सेम है और इसलिए आए एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स, ठीक है, 0। ये आया। अब हम देख ले 27 मध्य पद नेगेटिव और प्रोडक्ट जो आ रहा है 1 इंटू 182, ठीक है, क्लियर। तो बार बार कहा है कि ये 182 और ऐसे करना ये देर लगाता है, इसकी जरूरत होती नहीं है और हम आसानी से ऐसे बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हिट एंड ट्रायल से एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अभ्यास से ये पाया गया है कि सुपरफिशियली, सतही तौर पर जो जल्दी दिख जाता है, किसी को बोलने में जो निकलता है, क्या 12 भी चाहिए प्रोडक्ट में और 7 चाहिए मध्य पद में, तो अचानक मन में निकलेगा 4 गुणा 3 12। अब 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे और यहां लिखेंगे 12 ऐसे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे, ठीक है, ये आया तो यहाँ 6 आया और फिर उसके बाद 2 ले रहे हो 3 आया। अब फिर ऐसे सोचना तो पता चला पहले ही मस्तिष्क जवाब दे रहा है नेचुरली, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, कॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा है सामने, सबकॉन्शियस माइंड से जवाब आता है 4 गुणा 3 7 दे देगा मिडिल टर्म। तो फिर इसको लिखने की जरूरत रह नहीं जाती है, ठीक है, ओके कमान। तो अब 182 साफ दिखता है, क्या 2 और 91 बनते हैं और 91 अगर थोड़ा ही आगे बढ़ाया गया तो 13 गुणा 7 आ रहा है। अब देखो ये प्राइम जल्दी ही कलेक्ट हो गए, सब प्राइम ही थे 182 के अंदर, इस तरह के 2 13 और 7, ठीक है, आसान दिख रहा है, 2 और 7 14 और ये 13, ठीक है, ज्यादा प्राइम थे ही नहीं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव तो फिर मध्य पद कैसा, नेगेटिव। तो बात हो चुकी है ये हमारी आपकी पहले से कि पॉजिटिव 2 तरह से प्रोडक्ट आ सकता है, दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, लेकिन मिडिल टर्म नेगेटिव है ये देखना पड़ेगा, इसलिए हमें दोनों ही नेगेटिव लेने पड़ेंगे, -14 और -13, ठीक है, और उनका जोड़ हमें -27 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन नाउ, x -14, और ये रिपीट होता है, अब तक बार बार अभ्यास से ये व्यक्त हो चुका है, ठीक है, और वो आया x -14 इक्वल टू 0, ठीक है। 13 गुणा x -13x, 13 गुणा -14 और ये माइनस का 182 दे रहा है, 14 गुणा 3 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, चेक हो गया है। x -14, ठीक है, x -13 इक्वल्स 0, क्या आया, x इक्वल टू पहले फैक्टर से 14 और x इज इक्वल टू 13। अब अगर x 14 है तो y फिर कितना है, 13 है, और अगर x 13 है तो y 14 है। तो आंसर में संख्याएं हमारे पास क्या आई, 13 और 14, आंसर आया, संख्याएं हैं 13 और 14, ठीक है, 13 और 14, ये उत्तर आया। दूसरा सवाल, तो एक गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, एक लिखते हैं, चलिए, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, मध्य पद विखंडित करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन, सही हिंदी नहीं लिखी है, जिस मेथड को कहना चाहते हैं वो कह नहीं सके, संकेत नहीं कर रहा है, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो फैक्टराइज कर देते हैं। उनका अर्थ यही है कि श्रीधराचार्य रूल नहीं लगाना है। आइए, पहले ये 8 थोड़ा
असंगत लग रहा है, 2 माइनस 1 और ये 1/8। इस 8 से थोड़ी सुविधा चाहेंगे और 8 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी। 8 into 2 that gives 16x square minus 8x plus 1 अपॉन 8 आया है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, वो इधर आ गया, शून्य बन गया। इक्वेशन ये है। अब बोलिए क्या फैक्टराइजेशन आप करना चाहते हैं? 16 है आपके साथ, इंटू 1 भी है और प्रोडक्ट पॉजिटिव भी है, ठीक है, और मिडिल टर्म नेगेटिव है। पॉजिटिव प्रोडक्ट आपको 2 से मिलता है ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव से। बार बार ये बात बोली जा रही है, ठीक है ना? तो ध्यान रहे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट दे देगा और मिडिल टर्म को नेगेटिव बना देगा। 8 चाहिए तो 8 16 से कैसे मिले? आसान बन रहा है। बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स का कलेक्शन मना कर रहे हैं। 16 और तुम्हें 8 लेना है, ठीक है, तो 16 गुणा 1 ये आ रहा है। अब 8 चाहिए तो फिर सीधी सी बात है, कहते इससे पहले दिखाई दे रहा है 4 गुणा 4, ठीक है, 4 और 4 16 हो गया, ठीक है, और 4 और 4 8 नजर आ रहे हैं, 16x स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस 8x माइनस 4x एंड प्लस 1। आइए इधर क्या कॉमन मिला? 4x और फिर से 4x इंटू 4x 16, ठीक है, माइनस 4x इंटू 1 आ गया क्योंकि माइनस 4x चाहिए। अब ये रिपीट होगा, तो जब रिपीट होगा तो फिर सीधी सी बात है -1 ही बाहर निकालना होगा क्योंकि 4x माइनस 1 ही बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ गया? 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। क्या आया? दोनों से उत्तर एक ही आ रहा है, 4x माइनस 1 इक्वल्स 0, ठीक है, या फिर और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आया x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसे कई बार हम बोलते वक्त ऐसे बोल जाते हैं, x की 2 वैल्यूज आ गई, 1/4 और 1/4, 2 वैल्यूज आ गई। ये गलत गणितीय चेतना है, रिपीटेड रूट है पैराबोला। अगर ऐसे जाता है, ठीक है, परवलैतिक है, तो एक अल्फा था और एक बीटा था, लेकिन अल्फा और बीटा अगर एक समान हो जा रहे हैं, पॉलिनोमियल में ग्राफ बन चुका है, जब बहुपद पढ़ाया था तो ये चीज आ गई है, ठीक है। अब ये 2 नहीं है, 2 बिंदु नहीं है ये, ठीक है, एक बिंदु बन गया, इसलिए ठीक है, रिपीटेड रूट था 1/4। ओके, थैंक यू सो मच। आज का व्याख्यान यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं।